नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है 48 घंटे का चैलेंज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। रात के 12 बजे अचानक सेंट्रल जेल का खतरे का सायरन बज उठा। पी सर, जॉनी जेल तोड़कर भाग गया है। पकड़ो उसे, वो बचकर नहीं जाना चाहिए। जॉनी को कैद करना इतना आसान नहीं है। अब एक जरूरी सूचना सुनिए। शातिर अपराधी जॉनी जेल तोड़कर भाग गया है। पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी गई है, लेकिन अगर वो किसी मकान में घुसे अथवा किसी व्यक्ति को दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। सर, जॉनी ने सचमुच कमाल कर दिया। बको मत, गाड़ी चलाओ। अचानक ड्राइवर ने पूरी ताकत के साथ जीप के ब्रेक दबा दिए। क्या हुआ ड्राइवर? चूहिया रानी के हाथी का बच्चा। क्या मतलब अरब गया तेल लेने, नीचे उतरो। कौन हो तुम? बंदे को जॉनी कहते हैं मेरी जान। जॉनी, तुम? आश्चर्य मत करो इंस्पेक्टर, हम कहीं भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं इंस्पेक्टर, जल्दी से कपड़े उतारो, हमें तुम्हारी ये खाकी ड्रेस बहुत पसंद है। कुछ ही क्षणों बाद अब तुम इस पेड़ से लटक कर शीर्षासन करो इंस्पेक्टर। और वो उसकी जीप लेकर वहां से निकल चला। तुरंत उच्च अधिकारियों की एक मीटिंग हुई। इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के होते हुए भी जॉनी पुलिस को डॉस दे गया। आखिर कैसे? सर, वो गोलियों से बचने की कला जानता है। सर, उसने ऐसी मास्टर स्कीम तैयार की कि हमारी सारी व्यवस्था फेल हो गई। लगता है सर, खुदा ने उसका दिमाग फुर्सत में बनाया है। खामोश। हमने ये मीटिंग जॉनी की तारीफ सुनने के लिए नहीं बुलाई है। और उस साउंड प्रूफ कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। मेरे इस सुंदर और सलोने मुखड़े को जॉनी कहते हैं। टीवी स्क्रीन पर जॉनी को देखकर अन्य अपराधियों के साथ टीवी स्क्रीन पर जॉनी को देखकर अन्य अधिकारियों के साथ आईजी साहब भी उछल पड़े। सब जानते हैं कि जॉनी जुर्म की दुनिया का बादशाह है, और बादशाह गुपचुप कोई काम नहीं करता, खुलेआम करता है, चैलेंज देकर। ये शातिर अपराधी टीवी स्टेशन कैसे पहुंच गया? इसके लिए कहीं भी पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है सर। बको मत। और मेरा खुला चैलेंज है कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर इस शहर के सबसे बड़े आदमी डॉन को यमपुरी का टिकट थमा दिया जाएगा। ना जाने क्या सोचकर आईजी साहब चीखे। इससे पहले कि ये अपना चैलेंज देकर टीवी सेंटर से बाहर निकलने की कोशिश करे, तुरंत सेंटर को घेर लो, तीनों तरफ से, जल्दी। तीन तरफ से क्यों सर? क्योंकि टीवी सेंटर की पिछली तरफ से उसके भाग निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो 50 फुट गहरी नदी में छलांग लगाने का साहस नहीं कर सकता। ओके सर। मिस्टर जॉनी, शायद आज तुम्हारा ये आखिरी चैलेंज साबित हो। उधर टीवी सेंटर की इमारत को तीन तरफ से स्पेशल सुरक्षा कमांडो ने घेर लिया। आईजी साहब ने घोषणा की, मिस्टर जॉनी, टीवी सेंटर को तीन तरफ से हमारे कमांडोज ने घेर लिया है। चुपचाप पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दो। खतरा मुझे डॉन को खत्म करने से पहले पुलिस के हाथों में नहीं आना है। जॉनी टीवी सेंटर की छत पर जा पहुंचा। उसका आत्मसमर्पण करने का कोई इरादा नहीं लगता है। एक टुकड़ी को अंदर भेजकर उसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करो। मैं सुपरमैन की तरह ना तो इन सुरक्षा कमांडो का सामना ही कर सकता हूँ और ना ही इतनी ऊंचाई से गहरी नदी में छलांग ही लगा सकता हूँ। मुझे कुछ और सोचना चाहिए। जॉनी का दिमाग तेजी से हरकत में आया और वो वापस नीचे की तरफ भागा। मिस्टर डायरेक्टर, अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं। तुम करोगे, क्योंकि तुम अपने बच्चे सोनू को जिंदा देखना चाहोगे, जो इस समय मेरे कब्जे में है। क्या? सोनू? पुलिस टीवी सेंटर के अंदर आ रही है। कुछ देर के लिए तुम जॉनी बन जाओ और मैं डायरेक्टर। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो? डायरेक्टर, ज़्यादा होशियार मत बनो। जो मैं कहता हूँ चुपचाप करते चले हो, वरना जॉनी के चेहरे का मेकअप से बदलने का
जॉनी चेहरे को मेकअप से बदलने का एक्सपर्ट था। 2 मिनट बाद ही जॉनी डायरेक्टर बन चुका था और डायरेक्टर जॉनी बना हुआ जॉनी के ही इशारों पर नाच रहा था। आईजी साहब, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं डायरेक्टर साहब का ईश्वरपुरी का टिकट थमा दूंगा। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। इस आदमी ने कमाल का मेकअप किया है। कोई नहीं समझ पा रहा है कि मैं जॉनी नहीं हूँ और इन्हें हकीकत मैं अभी बता नहीं सकता। मेरा बच्चा टीवी सेंटर के बाहर आकर मैं डायरेक्टर साहब को अपने साथ इन्हीं की कार में ले जा रहा हूँ। अगर किसी ने गोली चलाने की कोशिश की तो मेरे साथ इनकी भी लाश मिलेगी। तभी आईजी साहब ने एक चाल चली। नहीं, पीछे से नहीं कमांडो। जॉनी हड़बड़ा कर पीछे पलटा। तब तक देर हो चुकी थी। आईजी साहब का रिवॉल्वर अपना करतब दिखा चुका था। धाएं। वेरी गुड डायरेक्टर साहब, क्या तुम समझते थे कि इतनी कड़ी सुरक्षा को तोड़कर तुम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाओगे? आईजी साहब, ये लीजिए जॉनी का रिवॉल्वर। थैंक यू वेरी मच डायरेक्टर साहब, आपको जो कष्ट सहना पड़ा उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कोई बात नहीं आईजी साहब। अच्छा, अब मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। कार स्टार्ट करके जॉनी और डायरेक्टर साहब ने इशारे से आईजी साहब को अपने पास बुलाया। कहिए डायरेक्टर साहब, कोई समस्या? नहीं, मैंने जॉनी के बारे में कुछ लिखा है। इसके साथ कुछ करने से पहले इस पत्र को अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही कार फर्राटे भरती हुई चली गई। आईजी साहब पत्र पढ़ने लगे। आईजी साहब, आपको इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताकर जॉनी आपके सामने ही आपसे हाथ मिलाकर फरार हो गया। जो जॉनी आपकी कैद में है वो बेचारा तो टीवी सेंटर का डायरेक्टर है। और हाँ, उससे कह दीजिएगा कि उसके बच्चे का किडनैप नहीं हुआ है। अच्छा, ओके, गुड बाय जॉनी। आईजी साहब, मैं मजबूर था। उसने मुझे बच्चे को मारने की धमकी दी थी। उसका पीछा करो और पूरे शहर की नाकेबंदी कर दो। वो 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 हर चेक पोस्ट पर उसके फरार होने की सूचना भेज दो। रात के अंधेरे में जॉनी ने एक मकान का दरवाज़ा खटखटाया। खटखट। ची ची। मैं हूँ मिक्की, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा खोलते ही मिक्की जॉनी के गले में झूल कर प्यार करने लगा। अबे अबे छोड़ मुझे मिक्की, साले तूने मुझे क्या अपनी प्रेमिका समझ लिया है? मैं जानता हूँ मेरे रात ना आने की वजह से तू बहुत परेशान होगा दोस्त। इस पूरी दुनिया में एक तू ही है तो जॉनी के साथ जो प्यार की खिचड़ी पकाता है। हेलो आईजी साहब, मैं जॉनी बोल रहा हूँ। आपको सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि डॉन की ज़िंदगी में अब सिर्फ 32 घंटे शेष रह गए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चीखने के बजाय डॉन को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि जॉनी ने उसकी मौत के वारंट काट कर अपने साइन कर लिए हैं। डॉन की कोठी पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई। सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान पहरे पर तैनात कर दिए गए। कोठी एक किले की तरह सुरक्षित हो गई। हेलो एसीपी कुलकर्णी, मिस्टर डॉन की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं है? नहीं सर, अब आप जॉनी की बात तो छोड़िए। यहाँ पर इस समय एक परिंदा भी पर क्या हुआ? सर, एक बंदर आ गया था, न जाने कहाँ से। तुम तो कह रहे थे कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर वहाँ बंदर कैसे पहुँचा? जी जी वो ये जी जी बंद करो, हमें कोठी की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताओ। जी जी अभी सर, हमने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा गार्डों के अलावा सादे कपड़ों में सीआईडी टीम भी तैनात की है और हम वहां पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था खुद चेक करते हैं। थोड़ी ही देर में आईजी साहब डॉन की कोठी पर पहुंच गए। मिस्टर डॉन, क्या आप बता सकते हैं कि जॉनी आपको क्यों मार डालना चाहता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम आईजी साहब। घबराने की कोई बात नहीं है। हमने ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है जॉनी हवा बनकर भी आप तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है आईजी साहब। आप चिंता ना करें, जॉनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके मुंह में घी शक्कर आईजी साहब। लेकिन आप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आपको अभी हमारी सुरक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी नहीं है। मतलब
आपने इन सिपाहियों की फौज के अलावा सुरक्षा के और भी गुप्त प्रबंध किए हैं अजी साहब? हाँ, आपको तसल्ली हो जाए इसलिए वे गुप्त प्रबंध आपको भी बताए देते हैं। हमारी सुरक्षा का सबसे पहला प्रबंध है ये परिचय पत्र, जिसे दिखाने के बाद ही कोई अफसर या सिपाही कोठी में दाखिल हो सकता है, चाहे वो हम ही क्यों ना हो मिस्टर डॉन। हमारे जाने के बाद बाहर से कोई भी आपके इस दरवाजे को हाथ में लगाएगा तो पूरी कोठी के साथ साथ बाहर भी पुलिस सायरन बज उठेगा। खिड़कियों में बिजली का करंट चालू है। ये है हमारी सुरक्षा व्यवस्था। तो क्या मेरे अंदर से खोलने पर भी सायरन बज जाएगा? नहीं, अंदर से हाथ लगाने पर यह नहीं बोलेगा। आओ तुम्हें रिहर्सल करके दिखा देते हैं। हेलो, टेस्टिंग। हेलो, हम आईजी साहब बोल रहे हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था का ट्रायल ले रहे हैं, अतः सायरन बोलने पर खतरा ना समझें। मिस्टर डॉन, अब आप इस दरवाजे को हाथ लगाएं। पी। अब आप इधर आइए मिस्टर डॉन और खिड़की पर कोई चीज़ फेंक कर देखिए। फिलहाल तो हाथ में ये चाबी का गुच्छा ही है, इसे ही फेंक कर देखा जाए। और खिड़ और खिड़की पर चाबी का गुच्छा फेंकते ही अब मुझे यकीन आ गया जी साहब कि जॉनी का बच्चा मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा। अभी आपने हमारा अंतिम सुरक्षा प्रबंध तो देखा ही नहीं मिस्टर डॉन। क्या? जी हाँ, वैसे तो ये सरासर नामुमकिन है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी जॉनी आपके कमरे में दाखिल हो जाए, लेकिन अगर किसी तरह वो दाखिल हो भी जाता है तो अपने इरादों में वो कामयाब नहीं हो सकेगा। कमरे में पहुंचकर जरा आप अपना रिवॉल्वर निकालिए मिस्टर डॉन। क्या मतलब? मतलब भी मालूम हो जाएगा। पहले आप अपने रिवॉल्वर से हम पर फायर करने की चेष्टा कीजिए। समझ में नहीं आता आईजी साहब क्या क्या चाहते हैं। डॉन ने रिवॉल्वर निकालकर जैसे उसका रुख आईजी की तरफ किया। अरे ये क्या हुआ मेरा रिवॉल्वर? ये तो कमाल हो गया जी साहब, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे? ऊपर तुम जो वो लोहे की प्लेट देख रहे हो ना मिस्टर डॉन, वो बेहद शक्तिशाली चुंबक है। हैं? और चुंबक का ये गुण सभी जानते हैं कि वो लोहे की हर वस्तु को अपनी तरफ खींच लेता है। अब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया है कि आईजी साहब कि जॉनी 48 घंटों में मुझे मारने का चैलेंज अब पूरा नहीं कर सकता। हमने सुरक्षा का ये खास प्रबंध तुम्हारे कमरे में इसलिए कराया है क्योंकि जानलेवा हथियार ज़्यादातर लोहे के ही होते हैं। अब हम चल रहे हैं। आप लोग अंदर से ये कमरा बंद करके बेफिक्र सो जाइए। जॉनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू वेरी मच आईजी साहब। आईजी साहब के जाने के बाद आपने आईजी साहब से ये क्यों छिपाया कि जॉनी आपकी जान क्यों लेना चाहता है? तुम ऐसी बातें नहीं समझोगी प्रिय, लेकिन क्यों? टॉप सीक्रेट बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। मेरे ख्याल से अब सोया जाए। शहर से बाहर जॉनी बेचैन सा नजर आ रहा था। मिक्की अभी तक अपना काम करके नहीं लौटा। कहीं वो पकड़ा तो नहीं गया? डॉन को मारने के लिए मेरे पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। ची ची, मिक्की आ गया तू? मैं तो घबरा रहा था मिक्की कि कहते कहीं उन्होंने तुझे पकड़ तो नहीं लिया। अच्छा ये बता एसीपी साहब की जेब से पार करके उनका परिचय पत्र लाया तू? ची ची, वेरी गुड मिक्की। अब तेरा यार जॉनी तुझे एसीपी बनकर दिखाएगा। 15 मिनट बाद जॉनी एसीपी बन चुका था। मिक्की, मैं तेरा काम तुझे समझा चुका हूँ, लेकिन काम होशियारी से करना, वहाँ बहुत खतरा है। खिड़की को बगैर छुए रोशनदान पर पहुँचना है तुझे। खिड़की पर करंट है। ची ची, ओके, बेस्ट ऑफ लक। सर, आपके घर से फ़ोन आया है। आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। आपको फौरन घर पर बुलाया है। क्या? आईजी से एसीपी ने जाने की इजाज़त मांगी। एसीपी कुलकर्णी, तुम्हें यहाँ से हटने की एसीपी कुलकर्णी, तुम्हें यहाँ से हटाने की ये जॉनी की कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन सर अगर सचमुच ही मेरा बेटा, हम तुम्हें जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब केवल इतना था कि होशियार रहने की ज़रूरत है एसीपी कुलकर्णी। ओके सर। एसीपी के जाने के आधे घंटे बाद ही जॉनी उसी रूप में वहां आ गया। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए मिस्टर कुलकर्णी? आप सही कह रहे थे सर, मुझे यहाँ से हटाने की ये एक चाल थी। फिर भी सही समय पर आ गए तुम।
सर, मैंने अभी एक बंदर मिस्टर मिस्टर डॉन की कोठी के ऊपर चढ़ता हुआ देखा। मुझे लगता है ये वही बंदर है जिसने आपसे फ़ोन पर बात करते वक्त मुझ पर झपट्टा मारा था। उसे तुरंत पकड़ो। हो सकता है वो जॉनी का कोई प्रशिक्षित बंदर हो। यस सर। एसीपी बना जॉनी जैसे ही आईजी के कैंप से बाहर की तरफ बढ़ा, आईजी की कड़कदार आवाज़ गूंजी। ठहरो, क्योंकि तुम एक बार इस सुरक्षा घेरे से बाहर जा चुके हो, इसलिए तुम्हें अपना परिचय पत्र दिखाना होगा मिस्टर कुलकर्णी। तभी तुम मिस्टर डॉन की कोठी के अंदर जा सकोगे। जैसे आपकी आज्ञा सर, ये लीजिए। जॉनी ने कुलकर्णी वाला परिचय पत्र आईजी को दिखाया। कोठी के अंदर डॉन के कमरे के ठीक सामने दो सशस्त्र सिपाही पहरा दे रहे थे। सिपाहियों, तुम लोग इस कमरे के पीछे वाले हिस्से में एक बंदर को ढूंढने की कोशिश करो जो कोठी के अंदर घुस आया है। ठीक है सर। उधर कमरे के अंदर डॉन और उसकी पत्नी अब बेफिक्र होकर सो रहे थे। रोशनदान पर बैठा मिक्की जॉनी की योजना अनुसार उनके सोने का इंतजार कर रहा था। डॉन और उसकी पत्नी के सोते ही मिक्की रोशनदान से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जॉनी उस्ताद ने बताया था कि अंदर से दरवाज़ा खोलने पर खतरे का सायरन नहीं बजेगा। उस्ताद बाहर खड़े दरवाज़ा खोलने का इंतजार देख रहे होंगे। वेरी गुड मिक्की, दरवाज़ा अंदर से फिर बंद कर दो, लेकिन ध्यान से दरवाजे के बाहरी तरफ हाथ ना लगे। मिक्की, डॉन की पत्नी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए इसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर दो। अपने पति की मौत का दुखद दृश्य इससे देखा नहीं जाएगा। क्लोरोफॉर्म सुंघाते ही मिक्की की चींची से डॉन की आंख खुल गई। अरे बंदर, तो इस कमरे में कैसे आया? भाग यहाँ से। बेटे डॉन, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। कौन? जॉनी। तुम्हारे लिए जॉनी और मौत एक ही बात है। डॉन ने बड़ी फुर्ती से रिवॉल्वर निकाला, पर बेटे डॉन, ये तो वो वाली बात हो गई कि जिसकी जूती उसी की चांद। मुझे माफ़ कर दो जॉनी। तुझे माफ़ नहीं, खाक कर दूंगा डॉन बेटे। नहीं। तुम भूल रहे हो डॉन, तुम्हारी सुरक्षा के लिए खिड़कियों में करंट छोड़ा हुआ है। उफ, मैंने तुम्हें 48 घंटे का चैलेंज दिया था ना डॉन। अभी 48 घंटे पूरा होने में आधा घंटा शेष है, और इतनी सुरक्षा के बाद भी तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे मत मारो। तुम जॉनी के हाथों मरने से केवल एक ही सूरत में बच सकते हो डॉन, अगर तुम मेरा चैलेंज सुनकर आत्महत्या कर लेते। ची ची। तू कहना क्या चाहता है मिक्की? ची ची। डॉन ने मिक्की और जॉनी को बात करते देखकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की। मैं समझ गया मिक्की, तू चैलेंज का टाइम खत्म होने की चेतावनी दे रहा है। मरा। डॉन मिक्की हाथ में आए शिकार को भागने का मौका नहीं देता। मिक्की, इसे लोहे की किसी चीज़ से बांधकर ऊपर छत से चिपका दो, फिर हम अर्जुन की तरह इसकी आंख में निशाना लगाएंगे। जॉनी की मनसा समझते ही मिक्की ने तुरंत पंखे के ऊपर चढ़कर उसकी एक पंखुड़ी खोल दी। शाबाश मिक्की। बेटे डॉन, अब तुम ऊपर छत पर मछली की तरह चिपक जाओ, फिर हम अर्जुन बनकर तुम्हारी आंख में निशाना लगाएंगे। एक में नहीं, दोनों में। जॉनी ने उसके पेट पर पंखुड़ी बांधकर उसे अपने दोनों हाथों में ऊपर उठा लिया। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। अगले ही पल शक्तिशाली चुंबक ने डॉन को पंखुड़ी समेत ऊपर खींच लिया। मुझे मत मारो जॉनी। क्यों? मुझे अपनी बारात में ले जाएगा क्या? मुझे माफ़ कर दो जॉनी, मुझे माफ़ कर दो। तुमने आज तक किसी को माफ़ किया है डॉन? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जुआ खेलने का एक मौका ज़रूर दूंगा। आगे तुम्हारी किस्मत। मैं पानी के अंदर तुम्हारी परछाई देखकर निशाना लगाऊंगा। हो सकता है कि मेरा निशाना चूक जाए और तुम बच जाओ। धाएं। गोली की आवाज़ से सारी कोठी में एकदम से अफरा तफरी मच गई। खतरे का सायरन बज उठा। पी। मगर जॉनी को मानो सायरन की परवाह ही नहीं थी। उसने डॉन की दूसरी आंख भी फोड़ डाली और साथ ही डॉन की जीवन लीला भी खत्म हो गई। धाएं।
मिक्की, तुम होशियारी से रोशनदान के जरिए यहाँ से निकल जाओ, हमारा मिशन पूरा हो गया। ची ची। पगले, तू मेरी फिक्र क्यों करता है? अगर इन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर भी लिया तो क्या, मेरा मिशन तो पूरा हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। खतरे का सायरन बजते ही अन्य अफसरों के साथ आईजी साहब भी डॉन की कोठी में पहुंच गए। समझ में नहीं आता कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी जॉनी अंदर कैसे पहुंच गया। जॉनी के लिए कहीं भी पहुंचना असंभव नहीं है सर। वो बकवास बंद करो। तुम्हें सरकार शातिर अपराधियों की तारीफ करने के लिए तनख्वाह नहीं देती है। मिस्टर जॉनी, दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाओ। भागने की अब कोशिश बेकार होगी। इस कमरे को चारों ओर से घेर लिया है। आईजी साहब, जब मैं यहाँ आया था तब भी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। हम 3 तक गिनती गिन रहे हैं। अगर तुम दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं आए तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। गिनती गिनने और दरवाज़ा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आईजी साहब, मेरा मिशन पूरा हो चुका है। मैं बाहर आ रहा हूँ। गिरफ्तार कर लो इसे। लीजिए आईजी साहब, पहनाइए इन हाथों में लोहे के कंगन। इसकी जेब की तलाशी लेकर हथियार वगैरह निकाल लो। सावधानी से। तलाशी ले ली गई और जॉनी को सख्त पहरे में पुलिस जीप में ले जाया गया। अगले दिन अदालत में, मुलजिम जॉनी, क्या तुम मिस्टर डॉन की हत्या का जुर्म कबूल करते हो? हाँ जज साहब, डॉन की हत्या मैं नहीं की थी, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। लेकिन क्यों? अगर मैं आपको इस क्यों का जवाब दे दूँ तो क्या कानून मुझे माफ़ कर देगा? नहीं, लेकिन तुम्हें अदालत को ये बताना ही होगा। डॉन दुश्मन देश का जासूस था। हमारे देश की सीक्रेट जानकारियाँ वो दुश्मन देश को दिया करता था। जॉन की बात सुनकर सब लोगों के मुंह आश्चर्य से खुले के ही खुले रह गए। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है मिस्टर जॉनी? ये देखिए जज साहब। कागज जज साहब को दिया गया। मिस्टर डॉन, हम तुम्हारी भेजी हुई जानकारी से बहुत खुश हैं। जल्दी तुम्हें इसका मेहनताना 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इस बार हमें तुम्हारे देश के महत्वपूर्ण सरकारी अनाजों के भंडारों की खुफिया जानकारी चाहिए। इसके लिए तुम्हारे पास 5 लाख रुपए काम से पहले और शेष 10 लाख काम के बाद पहुंचाए जाएंगे। क ख ग। चलो ये मान भी लिया जाए कि डॉन शत्रु राष्ट्र का एजेंट था, पर तुम्हें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए थी। डॉन की सांठगांठ मंत्रियों तक थी। पुलिस उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाती जज साहब, लेकिन कानून हाथ में लेने का तुम्हें कोई भी हक नहीं था मिस्टर जॉनी। ठीक है, मैं माफ़ी की प्रार्थना तो नहीं कर रहा। मैंने अपना काम किया, आप अपना काम कीजिए। दफ़ा 302 वाजिरात दफ़ा 302 ताजीरात ए हिंद के तहत मिस्टर जॉनी को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अगर किसी देशद्रोही को मारने के लिए मुझे फांसी पर 1000 बार भी चढ़ना पड़े तो मैं हर बार फांसी पर चढ़ना चाहूँगा। जॉनी को वापस पुलिस जीप की तरफ ले जाया गया। अरे मिक्की मेरे दोस्त, मिक्की दिल छोटा मत कर यार। देश के लिए मरना 100 जिंदगियों से महान है। अगले जन्म में भी तुम मेरा दोस्त जरूर बनना मिक्की। अच्छा मेरे दोस्त, अलविदा। और ये तुलसी कॉमिक्स की शानदार कॉमिक्स यही समाप्त होती है। तो ये कॉमिक्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉमिक्स लगी, क्योंकि इसका शुरुआत में ये मुझे विलन लग रहा था और शुरुआत से ही इसका नेचर भी वैसा ही था और ये उसी तरह के काम भी कर रहा था, लेकिन लास्ट में इसका सारा मोमेंट जो है वो एकदम से चेंज हो गया और ये जो है एक देशभक्त निकला। और इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी स्टोरी थी और इसमें कुछ और स्टोरी को एक्सपेंड किया जा सकता था, लेकिन खैर अच्छी स्टोरी थी और अच्छी लगी वीडियो। और आपको कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और हमारे दूसरे चैनल जिस पर 1000 सब्सक्राइबर होने में 75 सब्सक्राइबर ही बाकी रह गए हैं, जिसका नाम है हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल, तो उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।